हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफर इस्बा। वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अ बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर। तो बच्चों, मुझे कमेंट करके आप लोग ये बताएं कि किस किस के पास बाईसाइकिल है जो कि उसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और जो उसको रोज़ चलाने जाता है हर सुबह या फिर शाम में। तो मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाईसाइकिल राइड, द बाईसाइकिल शुड बी इन गुड कंडीशन। इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट। अब अगर आप लोगों को क्या करना है, बाईसाइकिल राइड के लिए निकलना है, बहुत लंबी राइड के लिए, तो बाईसाइकिल क्या होनी चाहिए, गुड कंडीशन में होनी चाहिए, तभी तो वो अच्छे से चल पाएगी। और उसे दिखा लेना चाहिए पहले से कि वो पूरी तरह से ठीक है या नहीं है। बट क्या होगा अगर कोई मशीन खुद के पास ही पावर आ जाए, उसको उसको खुद के पास ही पावर आ जाए खुद को ठीक करने की। अगर इफ़ द मशीन हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओन, ठीक है, एंड मैकेनिक समझ ही ना पाए कि क्या हो रहा है, ये कोई जादू हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, अ बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day and agreed. I got up early. For me, I made an effort and I was pleased with myself. अब बच्चों क्या है कि इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक तो एक आदमी है, एक मैन है, और एक नरेटर है हमारे, जो इस स्टोरी को सुना रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है और जो सुना रहे हैं ना, वो है ये, सॉरी, जो नरेट कर रहे हैं। तो ये दो मैन हैं इस स्टोरी में। तो एक मैन होता है, वो क्या करता है, वो एक प्रपोज़ल रखता है कि नरेटर से कहता है कि हम शाम को क्या करेंगे, बाईसाइकिल राइड के लिए जाएंगे दोनों साथ में, और फॉलोइंग डे यानी नेक्स्ट डे यानी कल। एंड मैं एग्री हो जाता हूँ। आई गोट अप अर्ली, और मैं बहुत जल्दी उठता हूँ, क्योंकि जो हमारे नरेटर हैं वो ज़्यादा जल्दी नहीं उठते हैं रोज़, लेकिन आज वो जल्दी उठे हैं और वो काफ़ी खुश भी लग रहे हैं। ही केम हाफ एन आवर लेट। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन। उसे आने में थोड़ी देर हो जाती है, तो इसीलिए वो गार्डन में वेट करता है हमारे हमारे नरेटर जो होते हैं। इट वॉज़ अ लवली डे, बहुत ही लवली डे होता है उस टाइम पे, सुबह का टाइम हो रहा होता है। ही सेड दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन। अब वो जो मैन होता है वो आ जाता है और वो पूछता है कि गुड लुकिंग मशीन है तुम्हारी, बट ये कैसी चलती है, जो बाईसाइकिल है तुम्हारी कैसे चलती है। तो यहाँ पर बाईसाइकिल यानी साइकिल को क्या कहा गया है, मशीन कहा गया है। मशीन से हम इसको डिनोट करेंगे। ओह, लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड। तो नरेटर ने क्या कहा कि जैसे सारी चलती हैं वैसे ही चलती हैं मेरी भी। ईजीली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच। अब नरेटर थोड़ा मजाक करके कहते हैं कि सुबह में तो ये बहुत बढ़िया चलती है, लेकिन लंच के बाद थोड़ी सी रिजिड हो जाती है। स्टिफ यानी रिजिड हो जाती है, थोड़ी सी चलती नहीं है। ही कॉट होल्ड ऑफ इट by the front wheel and the fork and shook it violently. अब क्या होता है, वो जो आदमी होता है वो पकड़ लेता है फ्रंट व्हील को, और तो और वो हिलाने लगता है उसको। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। अब क्या है कि जो हमारे नरेटर है ना, उनको अपनी बाइसाइकिल बहुत प्यारी है, वो नहीं चाहती कि उसे बिल्कुल कुछ भी नुकसान हो। तो वो मैन से कहता है कि ऐसा मत करो, उसको चोट लगेगी, उसको हर्ट होगा। I did not see why he should shake it. It had not done anything to him. Besides, if it wanted. तो नरेटर कह रहा है हमारे कि पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा था, वो क्यों हिला रहा था, और पता नहीं मैं उसे करने भी क्यों दे रहा था। अगर करने की ज़रूरत पड़ती तो ये मैं खुद करता ना अपनी बाईसाइकिल के साथ, अगर उसे हिलाने की ज़रूरत पड़ती इतनी तेज़। तो शेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, यानी कि अगर मुझे शेक करना ही था
तो मैं था प्रॉपर पर्सन, तो जो मैं अपनी बाईसाइकिल को शेक कर सकता था, लेकिन ये क्यों कर रहा है? आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वॉकिंग माई डॉग। तो उसे कैसा फील हो रहा था? वॉकिंग यानी बीटिंग, स्ट्राइकिंग यानी मारना या स्ट्राइक करना। तो हमारे नरेटर को कैसा फील हो रहा था कि जैसे वो उसके डॉग को पीट रहा हो, ठीक है। ही सेड दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स। वॉबल्स यानी मूव अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड, यानी ठीक से ना चल पाना। तो उसने कहा, मैं आदमी ने, कि दिस फ्रंट यानी फ्रंट का जो व्हील है वो वॉबल कर रहा है, वॉबल है वो ठीक नहीं है। आई सेड, मैंने कहा, इट डजंट इफ़ यू डोंट वॉबल इट। आई डिडेंट वॉबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल। तो वो कहने लगा कि मेरी बाईसाइकिल तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ये कर रहा था ना, वैसे तो मेरी कोई भी चीज़ जो है वो वॉबल हो जाएगी। उतना इसने शेक किया है मेरी बाईसाइकिल की, तो वो ख़राब हो ही जाएगी। ही सेड दिस इज़ डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर। तो वो आदमी कहता है कि ये बहुत डेंजरस होगा अगर तुम ऐसे अपनी बाईसाइकिल को लेकर जाओगे तो बाहर, बिना ठीक करे। और तो फिर वो पूछता है आदमी कि क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है? आई ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. तो अब वो कह रहे हैं हमारे नरेटर कि मैं जो है ना उसे मना तो करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद, क्या पता है, इसको मतलब मालूम हो बाईसाइकिल्स के बारे में, काफ़ी अच्छी नॉलेज हो शायद, तो इसलिए मैंने मना नहीं किया उसको। आई वेंट टू द टूल शेड, और वो कहाँ गया? टूल शेड में टूल्स लेने के लिए, और वहाँ से वो हैमर लाया। सी वॉट आई कुड फाइंड, और वो ढूंढ के लाया। व्हेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स। अब क्या था कि जब वो वापस लौट कर आया ना, तो उसका जो फ्रंट व्हील था वो उसकी लेग्स के बीच में था, ओके। और जो उसकी बाईसाइकिल थी वो कहाँ पर पड़ी थी? ग्राउंड पर पड़ी थी। ही वॉज प्लेइंग विद इट, और वो खेल रहा था व्हील के साथ, फ्रंट व्हील के साथ वो खेल रहा था, ट्विडलिंग कर रहा था यानी टर्निंग, यानी राउंड राउंड घुमा रहा था अपनी उंगलियों से। इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, फिंगर्स के बीच में वो घुमा रहा था। द रेमनेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम। रेमनेंट या रिमेनिंग पार्ट्स, तो जो बाकी पार्ट्स थे ना मशीन के, वो ज़मीन पर पड़े थे। ग्रेवल पाथ मतलब ज़मीन पर पड़े थे। और ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग वर ऑल रॉन्ग। वो कहता है कि ये जो है तुम्हारी मशीन, ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ख़राब है, बॉल बियरिंग्स वगैरह ख़राब है इसकी। तो वो कह लगा, आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। तो वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अगर कुछ होगा तो मैं खुद कर लूँगा, और अब तुमने ये जो चीज़ें निकाल दी है इसको वापस लगाते हैं और हम चलते हैं, निकलते हैं, मतलब राइड के लिए। अब जो हमारे नरेटर होते हैं ना भाई, वो समझ जाते हैं ये तो मेरी जो है बाईसाइकिल को पूरी तरह से तोड़ने वाला है आज। He said we may as well see what is the matter with it. Now it is out. He talked as thought it had dropped out by accident. अब वो आदमी कहता है कि जब हमने मतलब तुम देख सकते हो, मतलब हम अब देख ही लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या मैटर है इसके साथ, बाईसाइकिल के साथ ही क्यों ख़राब है। अब हम देख लेते हैं, जब हमने इतनी सारी चीज़ें निकाल ही ली है। तो ही टॉक्ड एज थॉट इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट। तो हमारे नरेटर कहते हैं बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कि ये सारी चीज़ें खुद ब खुद निकली थी, इसने ही मेरी चीज़ें ये सारी निकाली हैं जो ज़मीन पर पड़ी हैं। Before I could stop him, he had unsquared something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little balls. तो अब हमारे जो नरेटर होते हैं वो कहते हैं कि इससे पहले मैं उसे मना करना चाहता था
इससे पहले मैं उसे मना करता ना तो उसने सारी जो है वो क्या कर दिए थे, उसमें से वो डजन और 100 लिटिल बॉल्स, उसमें से बहुत सारी बॉल्स को निकाल दिया था उसने। यानी बाईसाइकिल में जो छोटी छोटी बॉल्स होती है ना उनको सारा निकाल दिया था उसने, यानी सारी ही खोल दी थी उसने। कैच देम, ही शाउटेड, कैच देम, वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम। अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके वो आदमी जो वो कहता है कि जल्दी से इसे कैच करो, बहुत चिल्ला के कहता है, और कहता है कि एक भी लूज़ नहीं होनी चाहिए वरना तो बाईसाइकिल नहीं चलने वाली तुम्हारी फिर। We grovelled round for half an hour and found 16. He said he hoped we had got them all, because if not, it would make a serious difference to the machine. I put them for safety in my hat. It was not a sensible thing to do, I admit. ग्रोवेल्ड यानी क्रोल्ड ऑन द ग्राउंड, यानी रेंगते हुए उन्होंने क्या किया, हम दोनों ने वो नरेटर और उस आदमी ने क्या किया, ग्रोल्ड करते हुए हाफ एन आवर तक ढूंढा, 16 उन्होंने बॉल्स को ढूंढ लिया। और ही सेड कि आई होप कि हमें सारी ही बॉल्स मिल गई हों, वरना अगर नहीं मिलेगी ना, हमें एक भी बॉल अगर कम हो गई तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है हमारी मशीन में। आई पुट, और उसने क्या किया, जो सारी बॉल्स थी उसने अपनी हैट में रख ली, लेकिन वो हैट इतनी ज़्यादा पतली थी वो फिर से गिर सकती थी बॉल्स जो थी, तो इसलिए हमारे नरेटर कहते हैं कि मैं इस बात से एडमिट हूँ कि ये कोई सेंसिबल थिंग नहीं की थी उसने। तो बच्चे ये हमारा जो है ना पार्ट 1 है, पार्ट 2 में जल्द ही बनाऊँगी। तो अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।